नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन का सेट हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। जो 26/8/2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। यह हैंड रिटेन नोट है। इससे पहले आपको बिहार दरोगा का टोटल 16 सेट उपलब्ध है हमारे प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट वाले में जाके। और ये हैंड रिटेन नोट जो है उसका हम लोग प्रैक्टिस फुल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ डाल देते हैं। फुल डिस्कशन आप सुन लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, जो आने वाले बिहार पुलिस व दरोगा में बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तब जानते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। तो सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश की थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो गया। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कहेंगे तो नंदिनी सत्पथी हो जाएगा। उसके बाद देश की प्रथम महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री कहेंगे तो सायदा अनवरा तैमूर हो जाएगा, जो असम की थी। और उड़ीसा की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में देश की राष्ट्रपति है। जो उड़ीसा को तो है ये है, वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा उनका जन्म हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ जन्म होता है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, इसलिए झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, मतलब कंडीशन दे रहा है, नागरिकता किस किस कंडीशन पे खो दे सकता है। तो वह जो है स्वेच्छा से किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तब वो छोड़ सकता है, यही नहीं कर सकता है। और दूसरा, भारत की नागरिकता मतलब 1-2, मतलब भारतीय नागरिकता परित्याग करना या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, ये 2 तरह से ऑप्शन आधारित आंसर दिया है। नागरिकता का, भारत में नागरिकता का विचार अमेरिका ब्रिटेन से लिया है। भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। नागरिकता के लिए कुल 7 अनुच्छेद बनाए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। 1955 के अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। लास्ट संशोधन 2019 में किया गया था। चलिए, नागरिकता का अनुच्छेद 5 में कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता, मतलब 1950 के बाद जो भी भारत में जन्मे वह नागरिक है भारत के। 5 अनुच्छेद 6 में कहता है पाकिस्तान से जो आया उसको नागरिकता दी जाएगी। 7 में पाकिस्तान से जो गया यहाँ से या प्रवासी देशों का नागरिकता जो आया भारत में उसको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा है 5, 6, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 8 में होता है नागरिकता, भारतीय लोगों की नागरिकता, प्रवासी लोगों की नागरिकता, मतलब जो दूसरे देश में काम करे उसकी नागरिकता। 9 में है नागरिकता का नाश। 10 में है भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। 11वें में नागरिकता पर संसद कानून बना सकती है। चलिए अगला है 3 नंबर। नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है। चिलैया समिति कर सुधार से है। मीरा सेठ समिति हथकरघा से है। महाजन समिति चीनी उद्योग से है। विवेक देवराय समिति रेलवे से संबंधित है। विवेक देवराय समिति जो है रेलवे में सुधार से संबंधित समिति है, विवेक देवराय समिति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास के लिए अमृत योजना लॉन्च 25 जून 2015 को किया गया था? अटल मिशन फॉर रीजनेबल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त सचिव, वर्तमान वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता प्रभावित करता है, जिसको कार्बोक्सिन हीमोग्लोबिन बना लेता है रक्त से मिलकर हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार कहेंगे तो 28 होता है। यह रंगहीन स्वादहीन विषैला गैस है। जो हवा इसकी जहरीली हो जाती है इस वायुमंडल में फैलने से। मोटर गाड़ियों से यही सबसे ज़्यादा निकलता है, जो कैंसर उत्पन्न करने का क्षमता रखता है। कैंसर भी हो जाता है लोगों को।
क्या करता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है हमारे रक्त से मिलकर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे है ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है जो हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है जो हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। यह वसीय अम्ल जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। आगे है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है। काकोरी कांड हुआ था, सहारनपुर से लखनऊ की ट्रेन जा रही थी, काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया गया 9 अगस्त 1925 को। इसके मुख्य अगर कहेंगे तो परियोजनकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे, और इसमें सहयोगी में कहेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहरिया, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब थे उसमें। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है नए राज्य के पतन की इच्छा करते हुए फांसी पे लटक गए। और काकोरी जो है ट्रेन, काकोरी कांड हुआ, उसका नाम मतलब काकोरी, अभी काकोरी ट्रेन, काकोरी जो जगह है उसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया वर्तमान नाम बदल कर। चलिए कहते भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। 29 वर्ष में घर छोड़ा था, 6 वर्ष में 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, जो रिजु पालिका फल्गु नदी जिसको निरंजन नदी कहते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। और गौतम बुद्ध को खीर खिलाने का काम सुजाता ने किया था। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति बौद्ध धर्म में उसे संबोधि कहा गया, जबकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, अंतिम कुशीनगर दिया जिला उत्तर प्रदेश में दिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के नमूली नाग स्थान पर हुआ था। मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 पूर्व कुशीनगर दिया जिला उत्तर प्रदेश में हो गया था। ऐसे बहुत सारे बातें और वीडियो में किए हुए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा फिर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आगे भी क्वेश्चन आपको देखना नहीं तो इसी में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित किसके शासनकाल में संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा ऑप्शन आधारित। अमीर खुसरो जो है किसके मतलब शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन आधारित। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे बलबन के समय में जीवन को प्रारंभ किए थे, मतलब दरबार में रहना। ऐसे कहा जाए तो मुख्य दरबारी कवि जो है अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। तबला और सितार का जनक अमीर खुसरो कहते हैं। तोते हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में तुगलक नामक पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो तुर्कल्लाह की उपाधि, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि भी दिया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर निम्नलिखित में से कितने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी भाग लिए थे। महिला में सरोजिनी नायडू भाग ली थी। 3 बार हुआ, लंदन में 1930, 1931, 1932। दूसरा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जो असफल रहा। उसके बाद अगर बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसमें गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। गांधी जी ने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किया था, जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसमें पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग की गई थी। आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया। आज़ादी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, ग्राम पंचायत। भारत में पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। द्विस्तरीय विशेषता अशोक मेहता समिति ने 1970 में दिया था। भारत में पहली बार पंचायती राज नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ 2 अक्टूबर 1967 को। 100% पंचायती राज 11 अक्टूबर 1967 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। पंचायती राज भारत में 3 राज्यों में नहीं लागू है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं दिल्ली में पंचायती राज वर्तमान में नहीं लागू है। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में है, गठन की चर्चा है। उसके लिए संवैधानिक संशोधन किया गया। 73वां संशोधन 1992 में अधिनियम आया, 93 में लागू किया गया 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में। 12वीं सूची नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वां 1992 अधिनियम 93 में लागू किया गया। चलिए भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 25 में चुनाव आयोग की संबंधित चर्चा है। चुनाव आयोग का गठन 324 में है। बिना भेदभाव का वोटर लिस्ट 325 में है।
और 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। और चुनाव आयोग ने भाग 15 में गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह थे, वर्तमान में राजीव कुमार जो क्रम में 25वां है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी थी। चुनाव आयोग काम है चुनाव करवाना, शांतिपूर्ण चुनाव करवाना, पहचान चिन्ह देना, चुनाव का परिसीमन गठित करना, ये सब चुनाव आयोग काम है। चुनाव आयोग जो है पहले 1 सदस्य थे, 3 सदस्य 1 अक्टूबर 1993 को हो गए। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनका वेतन 2,25,000, अन्य का 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000, अन्य का 2,25,000। चलिए आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुनने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के? बिहार के राज्यपाल थे। देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आज़ाद भारत में या गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे 17 नंबर है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्न किनके लिए? तो नागरिकों, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है 1944 में भाग 4 में है। ये प्रथम राज्य गोवा लागू किया था, जिसको हम लोग कॉमन सिविल कोड कहते हैं। चलिए आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में अगस्त 2017 में M.वेंकैया नायडू थे। वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्रम में 14 में। इसके विपक्ष में खड़े थे मार्गरेट आल्वा, इसके विपक्ष में थे। 19 में निम्न से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति के गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पौधा दिन में भोजन बनाएगा और पौधा जो है दिन में भोजन बनाता है। क्लोरोफिल में कहेंगे तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम बैंगनी का होता है। आगे है स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स, निम्न किससे संबंधित? आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रैकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है, B1 का थायमिन है, B2 का राइबोफ्लाविन है, B3 का पैंथोनिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोथैलेमिया हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटने लगता है। B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रैकेट्स, वयस्क में एस्टोमेलेसिया बीमारी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाता है। आगे है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया को सहायक करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। पीत भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पीत का श्रावण यकृत से होता है। पीत वसा का पायसीकरण करता है। पीत की थैली का आकार नाशपाती के आकार का जैसा होता है। और HCl जो है हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणु को खा जाता है, नष्ट कर देता है। चलिए 24 नंबर है कि मानव के पाचन में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। अंतिक्रिया, छोटी आंत, बच गया, बड़ी आंत, 5 स्टेज में हम लोग का भोजन पचता है। 25 नंबर क्वेश्चन है तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा में है। काला हीरा कोयला को कहा जाता है। तलचर भारी पानी का एक संयंत्र है जो उड़ीसा में है। कोयला को काला हीरा भी कहते हैं। भारत में ऊर्जा का स्रोत तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा है भारत में। नगर कोझिकोड जो है क्या कहलाता है? कालीकट केरल में है। कोझिकोड एयरपोर्ट भी केरल में है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। भारत में 3 बार आए, 1498, 1502, 1524 में उनकी कोची में मलेरिया से मृत्यु हो गई थी। आगे है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय को नहीं मिलता है। भूटान की सर्वाधिक सीमा असम से मिलती है। भूटान के सटे भारतीय राज्यों की संख्या 4 है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश,
असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से सटे राज्यों की संख्या है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण से ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतु बदलती है। पृथ्वी का लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का परिक्रमा करती है, एक चक्कर परिक्रमण करती है। चलिए आगे है कि इनमें से खरीफ फसल तो बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब जो है खरीफ फसल का उदाहरण। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जबकि रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी का अगर उदाहरण के गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब जो है। जायद फसल जो खरीफ और रबी के बीच में बोया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब तो बोया जाता है मार्च अप्रैल में, काटा जाता है मई जून में। चलिए 30 नंबर है, नासा के मानव रहित यान जूनो के किस ग्रह से परीक्षण किया? तो बृहस्पति के लिए। बृहस्पति का उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 95 है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। या सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अन्य में यूरोपा है, जूनो है, कैलिस्टो है, गैलीलियन है, ये सब बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, 145 उपग्रह है। दूसरा में बृहस्पति है, 95। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो मंगल का है। यूरेनस का उपग्रहों की संख्या 27 है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए 31 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो यमुनानगर, हरियाणा में पड़ता है। बिजली संयंत्र दीनबंधु छोटानागपुर थर्मल पावर स्टेशन 2008 में हुआ था। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया था। और पावर स्टेशन ऐसे कहेंगे तो गुरु गोविंद सिंह थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो भटिंडा, पंजाब में स्थित है। देशबंधु चित्तरंजन दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहाइड्स मतलब सम वर्षा रेखा कहते हैं। समान लवता आइसोहेलाइन हो जाएगा। समान दाब आइसोबार हो जाएगा। समान तापीय रेखा आइसोथर्म हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है, 1971 में स्थापित किया गया था। इसका मिनी रिएक्टर का नाम है कामिनी। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, जो भारत का सबसे प्राचीन पावर स्टेशन है। भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन जो है रावतभाटा है, जो राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापरा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में, जैतापुर महाराष्ट्र में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। टोटल 8 महत्वपूर्ण पावर स्टेशन की हम बात किए थे। चलिए 34 नंबर है, श्वेत क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति संबंधित बागवानी से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, सोना का रेशा क्रांति जूट से, मतलब गोल्डन फाइबर जूट से, रजत क्रांति अंडा से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन वृद्धि से। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में, द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी पर्वत के, पालघाट जो दर्रा है नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पालघाट दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो पालघाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ने का काम करता है। थाल घाट दर्रा नासिक से मुंबई को जोड़ने का काम करता है। और भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है, जबकि सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने का काम करता है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ से केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है? दुनिया में केसर ईरान में होता है। चावल सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गेहूँ उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। और वहाँ जम्मू कश्मीर केसर को केरेवा मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर वेनेजुएला में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
कुचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। तुगेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में है। सुंदरलैंड जलप्रपात जो है न्यूजीलैंड में है। जोग एवं गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में जो 455 मीटर है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अलास्का निम्न से किस देश में स्थित है? अलास्का अमेरिका में स्थित है। अलास्का जो है कहाँ है? अमेरिका में है। अलास्का का पठार ऊंचा, अलास्का का पठार जो है ऊंचाई अलास्का जो पठार है उसकी ऊंचाई कनाडा की ओर से लगभग 900 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में निम्न से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारतवर्ष में ऑप्शन अनुसार जोग और गरसोपा दिया होगा, क्योंकि भारतवर्ष में वर्तमान में सबसे ऊंचा और जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी कर्नाटक में 455 मीटर है। ये ऑप्शन अनुसार जोग और गरसोपा दिया है शरावती नदी कर्नाटक में, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। उसके बाद क्या है? होगेनकल, यह जो है कावेरी नदी तमिलनाडु में है। चलिए आगे 40 में ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक शुद्ध सौर ऊर्जा है। सौर में ऊर्जा का रूपांतरण सौर प्लेट में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसमें सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग रहता है। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? जनसंख्या की तरुण आयु वर्ग जो होगा उसी को जनसंख्या लाभ करेगा, तरुण आयु संरचना का। तो 41 का भी है। भारत में जनसंख्या लाभांश की स्थिति में जहां लगभग 65% आबादी श्रम करने योग्य हो, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मानव श्रम जो है भारत में है। युवाओं का देश भारत को कहते हैं। आगे केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? कालारीपायट्टू है जो केरल में है। विज्ञान और कला दोनों माना जाता है इसको, मार्शल आर्ट को। और थोरा जो हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है, थोरा। चलिए आगे है 43 नंबर। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खरगवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में है। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। नेवल शिप राइट स्कूल विशाखापट्टनम में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी जो है देवलाली में है। नेवल एकेडमी कोच्चि केरल में है। चलिए 44 नंबर है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। यह 1882 में प्रकाशित हुई थी। आनंद मठ से ही हम लोग आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। इस आनंद मठ में वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। 1896 में पहली बार कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसको गाने का समय 65 सेकेंड रखा गया है और लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास को। चलिए आगे है, कह रहा है कि सूरसागर या साहित्य लहरी किसकी पुस्तक है? सूरदास की पुस्तक है। बीजक रामायणी शबद साखी कबीरदास की पुस्तक। कवितावली दोहावली विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास की पुस्तक है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की पुस्तक है, क्योंकि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है। गोरा हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? गणित में नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ। अर्थशास्त्र 1969 से। कुल 6 क्षेत्रों में साहित्य, शांति साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा में दिया जाता है। यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर महीना में घोषणा होता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज 1867 में किया, तो उससे जो राजस्व होता है वही से दिया जाता है। एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति से अधिक को नहीं दिया जा सकता। 47 में देखना है कि सुब्रतो कप का निम्न से किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप निम्नलिखित किससे संबंधित? फुटबॉल से। फुटबॉल खेल का प्रारंभ इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, फुटबॉल खेल कहाँ से? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कब? 1857 में। फुटबॉल का सबसे प्राचीन क्लब है, विश्व का फुटबॉल क्लब जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जो प्राचीन है, सबसे इंग्लैंड में हुआ 1857 में। भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब है।
और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ी प्रतियोगिता करवाती है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था, जिसमें उरुग्वे और विजयी हुआ अर्जेंटीना हार गया था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ है, तो कतर में हुआ है। कतर में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर 2022 का फीफा का शुभंकर था लाइव। विजेता हुआ अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रहा। ये 22वां संस्करण 2022 में फीफा वर्ल्ड कप था। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात की सबसे बड़ी संगठन है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ। वियना मुख्यालय है। इसमें कुल 13 सदस्य हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को। शहीद दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, जल सेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 50 नंबर हॉर्निवल फेस्टिवल किस हॉर्निवल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल जो है नागालैंड में। ऑरेंज पर्व नागालैंड में। चोंगलीम, नुडालीम ये सब जो है लोक नृत्य है कहाँ, नागालैंड की है। नागालैंड का राजकीय पशु कहेंगे तो मिथुन है। राजकीय वृक्ष कहेंगे तो एल्डर है। नागालैंड की राजकीय पक्षी कहेंगे तो ट्रीगोपान है। चलिए आगे 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर NSDL का पूरा नाम क्या है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। स्थापना 1996 में। मुख्यालय मुंबई में है। 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है। गणित का। भास्कराचार्य जो है 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो गुप्त काल के गणितज्ञ थे। पुत्री का नाम लीलावती था, उसी के नाम पे लीलावती पुस्तक लिखे थे। इसमें गणित के बारे में चर्चा किया गया। जस्ट डू इट किसकी विज्ञापन का है, तो जस्ट डू इट हो गया नाइक का है। स्थापना 25 जनवरी 1964 को किया गया था। आगे है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रकला शैली है, बिहार का है। चित्रकला की प्राचीन शैली बिहार में मधुबनी शैली है। आगे है भारत में 2018 में खुद को किस रोग से मुक्त। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। भारत को पोलियो मुक्त 2014 को घोषित किया गया वो WHO के द्वारा 2014 में। पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क ने किया। पोलियो का ड्रॉप अल्बर्ट साबिन ने। आगे है 56 नंबर। 5वीं ईस्ट एशिया समिट का बैठक वियतनाम में 17वां हुआ नवंबर 2022 से कंबोडिया में। 57 में है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम मंत्रा है। DRDO की स्थापना जनवरी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में अध्यक्ष DRDO को समीर बी कामत है। अर्जुन टैंक DRDO ने बनाया। कर्ण टैंक DRDO ने बनाया। आगे है कि गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने मनाई। 19 अप्रैल 1917 को। 3 कठिया 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जबरदस्ती नील खेती करना पड़ता था। नील खेती के लिए एग्रीमेंट किसानों से अंग्रेजों ने 1867 में किया था। गांधी जी का पहला भारत में किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए राजी किया था कौन, राजकुमार शुक्ला ने किया था, जो पश्चिमी चंपारण के मुरली भरवा गांव का रहने वाला था। आगे है कि कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम है के रूप में पहचानी गई है। दिल्ली मेट्रो 2002 में आया। भारत में पहली मेट्रो कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया S श्रीधरन को कहा जाता है। भारत में मोनो ट्रेन सबसे से मुंबई में चली 2014 में मोनो ट्रेन मुंबई में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं की स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया। तो कर्नाटक 2018 में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यालय बेंगलोर है।
कर्नाटक मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया है। कर्नाटक क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जो है टोक्यो जापान में हुआ था। यह 32वां संस्करण था। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीता, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक थे और भारत का स्थान दुनिया में 48वां रहा। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का अगर शुभंकर की बात करें तो शुभंकर उसका मीराई तोबा था। मीराई तोबा उसका शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। उसके बाद अगर बात करें कि अगला ओलंपिक खेल 33वां ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 कहाँ होगा, 34वां लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 35वां 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 36वां 2036 भारत में होगा और यह प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन 2020 में क्रम है 4 वर्ष पे होता है, 24 में, तो 20 वाला कोरोना के कारण 2021 में टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ। तो उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक जो है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन समारोह का भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया था। भारत के लिए पहला पदक लाया था मीराबाई चानू ने। प्रथम स्थान पे टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले में प्रथम स्थान पे कौन था, तो अमेरिका, जिसने 113 पदक जीता था। दूसरा नंबर पे चीन 88 पदक जीता। तीसरा नंबर पे जापान 58 पदक जीता। भारत 48वां स्थान पे रहा, जिसने कुल 7 पदक जीता। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन कब वर्ष का रहा है, तो 1956 में। 7वां संशोधन 1956। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो 63 का आपका ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है, 63 का सी हो जाएगा ना। हाइड्रोजन आवर्त सारणी प्रथम तत्व है। परमाणु संख्या 1 होता है। भार जो है परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, 1.088 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है सभी जितने भी अम्ल हैं उसमें हाइड्रोजन, बिना हाइड्रोजन का अम्ल होगा ही नहीं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, एंगस्टन इकाई है किसका, तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक एंगस्टन होगा। ये तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक एंगस्टन होता है। कोण का रेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। चुंबकीय प्रेरण का गाउस होता है। ज्योति तीव्रता का केंडला होता है। खगोलीय दूरी का ऐसे मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। चुंबकीय तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का ऐसे मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। विभवांतर का वोल्ट होता है। शक्ति का वाट होता है। कार्य उष्मा का जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के नाम मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसे मतलब हर्ट्ज होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। 66 में है कि भारत में निम्न राज्यों में किसमें चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया में चीनी कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो दुनिया में गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, चीनी सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश, चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। प्याज महाराष्ट्र में। आगे ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक वसा है, वसीय। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। आगे है कि आगे कह रहा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG से मस्तिष्क का जांच किया जाता है। ECG से हृदय का, HCG से गर्भधारण प्रेगनेंसी का जांच किया जाता है। TB से मंडू टेस्ट, CT स्कैन संपूर्ण शरीर, MRI संपूर्ण शरीर। आगे है शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। 70 नंबर,
तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, मतलब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम बैगनी का। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी का, सबसे कम विक्षेपण लाल का होता है, उल्टा होता है उसका। 71 नंबर क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट माइनस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका फार्मूला है, उसको निकाल सकते हैं फार्मूला के आधार पर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो गया, विभवांतर का वोल्ट हो गया, वायुमंडलीय दाब का बार हो गया, दाब का पास्कल है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कार्य उष्मा जूल का ऐसे मात्रक, कार्य उष्मा ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है। अगर विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, डायनमो यांत्रिक को विद्युत में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे है, मानव शरीर में होता है 70% पानी होता है, जल में घुलने वाला विटामिन BCP है, वसा में ADEK है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? आमीटर से मापी जाती है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? तो चांदी, मतलब चांदी में अगर कहेंगे तो चादरी चांदनी में हमको लगता है चादरी अबरखे हो जाएगा, उसमें विश्व में भारत हम लोग का आगे है। ठीक है, 2008। दुनिया में अबरख में अभी चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश है। सोना में चीन है, अबरख में आंध्र प्रदेश, कैडमियम, यूरेनियम, टंगस्टन सब में आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य में है। आगे है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया था, ये जर्मनी के निवासी थे। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में दिया था। आगे है, कोशिका का शक्तिगृही पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, शरीर का एंटीपेसी माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया, नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। DNA केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी पाया जाता है। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पलाडी ने किया था। शरीर का एटम बम, शरीर का आत्महत्या थैली, पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसकी खोज डीडोवे ने किया। शरीर का यातायात प्रबंधक या शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल गोल्जी काय को खोजा जाता है, खोजा केमलिए गोल्जी ने। 79 नंबर क्वेश्चन है, एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? विषाणु से। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट लिखते हैं, हृदय के लिए ECG टेस्ट, मस्तिष्क के लिए EEG टेस्ट और प्रेगनेंसी के लिए HCG टेस्ट लिखते हैं। 80 नंबर जो है, आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। 81 में दाब के ऐसे मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कार्य का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। चलिए 82 नंबर को देखिए, कर भारत में पशुपालन का एक कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। गेहूं जौ का प्रमाण भी मिला है, भैंस एवं हिरण का जीवाश्म भी मिला है। सबसे पहले प्राचीन में पहली बार तांबा धातु का प्रयोग लोगों ने किया था। 83 में है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। रावे पाको अकाका, राजगिरी पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा बाटलीपुत्र, चौथा कुंडल जम्मू कश्मीर। पहला के समय शासक अजातशत्रु, दूसरा के समय कालाशोक, तीसरा के समय अशोक, चौथा के समय कनिष्क था। आगे है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा लगभग 1 अप्रैल 1936 को, बिहार से झारखंड लगभग 15 नवंबर 2000 को। ब्रिटेन की रानी जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का 1911 में स्वागत किया गया था, उसी दरमियान ये घटना हुई थी। चलिए आगे है, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। सूर्य सिद्धांत पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव होना चाहिए, बालदेव पुत्र लिखा हुआ, बालपुत्र देव हो जाएगा। 86 का C हो जाएगा।
या बालपुत्र देव या बालदेव पुत्र लिखा हुआ है। और अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय देवपाल नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान में दिया था, जहां नालंदा बिहार अभी है। और नालंदा भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जबकि आग लगाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, मरम्मत करने का काम धर्मपाल पाल शासक धर्मपाल ने किया था। चलिए आगे है कि बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा बिहार में जो है निम्न में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह है खड़गपुर पहाड़ियाँ। चलिए आगे, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस पुस्तक में? तबकात नासरी से मिलता है। तबकात से नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया, जब नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहता था। 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, शेख बहादुद्दीन जाकारिया स्वारवर्दी संप्रदाय से हैं। सूफी शब्द सफ़ा से बना है। बिहार में सबसे अधिक संप्रदाय सूफी में फैला हुआ था, तो फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी था। और फिरदौसी संप्रदाय के संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का संबंध है बिहार से ही। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन लोकप्रिय संप्रदाय कहेंगे चिश्ती संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मोहिउद्दीन चिश्ती थे। चलिए 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 इकाई की विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बेटा था, इसने यह किया था काम। रुपया का सिक्का शेर शाह सूरी ने जारी किया था। और शेर शाह सूरी पहला अफगान वंशीय था। दूसरा अफगान वंशीय बहलल लोदी था, जो लोदी वंश की स्थापना किया। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर शाह लोदी था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच अकबर के दरबार में भारत आए थे। पादशाह नामक अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया, जिसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं हम 93 नंबर, कश्मीर का अकबर किसे का? जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर, जिसने कश्मीर से जजिया कर को समाप्त किया था। और राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी अनुवाद जैनुल आबेदीन ने किया था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि फरेजी आंदोलन कहाँ से शुरू, मतलब फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरियातुल्लाह के द्वारा किया गया था फरेजी आंदोलन। पायका विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। भील विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो भील विद्रोह हो गया था गोमधर कुंवर ने प्रारंभ किया था। सन्यासी विद्रोह जो है केना सरकार के नेतृत्व में किया गया था। फ़कीर विद्रोह की बात करें तो मजनू शाह चिराग अली के नेतृत्व में किया गया था। चलिए 95 नंबर, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा? दादा भानोरी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। धन का दोहन सिद्धांत, धन का निकास का सिद्धांत दादा भानोरी ने 1867 में दिया था। दादा भानोरी जी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे 1892 में, लिबरल पार्टी से और फिन्सबरी संसदीय क्षेत्र से, हाउस ऑफ कॉमन। 96 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? हंगरी है। दुनिया में 45 लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। 97 नंबर में निम्न कौन सी द्वीप क्षेत्र में सबसे बड़ी है? बोर्नियो द्वीप, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप जो इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास जो अर्जेंटीना के घास शीतोष्ण घास का मैदान है। कंबोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। आगे है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन है। रेशम मार्ग की खोज कनिष्क के समय कुषाण वंश में हुआ, कनिष्क के समय हुआ था। भारत में 4 प्रमुख रेशम पाए जाते हैं, मलबरी, ईरी, तसर, मूंगा। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन अनुसार सऊदी अरब आंसर हो जाएगा।
विश्व में सऊदी अरब में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन होता है। उस तेल के लिए संगठन है ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो उनको भी फायदा हो सके। इसका पीडीएफ देखिएगा। टेलीग्राम का भी नाम है लिटिल गुरु चैनल। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।